गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, कैसे एक छोटे से अंडेदानी से अंडा निकलकर और फिर पूरा बच्चा पूरे टाइम तक कैसे पहुंचता है, आज मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी। और आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं और किस किस महीने में सावधानियां आपको बरतनी हैं जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको एक स्वस्थ शिशु मिले 9वें महीने में। जो बच्चा बनता है वो लेडी को जब पीरियड्स आते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वो पहले दिन से साइकिल शुरू होकर पूरे 28 दिन का साइकिल होता है नॉर्मल, जो कि प्लस माइनस 7 डेज हो सकता है। और जो पीरियड्स के जो 12वां दिन है, डे 1 जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं, 12वां दिन जिस दिन 12वां दिन हो जाता है, 12वें से 17वें दिन में ही अंडा बनता है। जब वो अंडा बनता है तब आदमी से रिलेशन बनाने में ही बच्चा ठहरेगा, आगे पीछे मिलने से बच्चा नहीं ठहरता। तो ये नोट कर लीजिए कि 12वें और 17वें दिन में जिनका साइकिल रेगुलर 28 दिन का है, उस दौरान ही बच्चा बनेगा, आगे पीछे बच्चा नहीं बनेगा। एक बार जब अंडा रिलीज हो जाता है तो जो ट्यूब होती है उसमें अंडा चला जाता है। जब अंडा उसके अंदर जाता है तो स्पर्म नीचे से ऊपर आकर यहाँ पे बच्चा ट्यूब के अंदर बनता है, जो 14वें दिन के आसपास आपस में मिलने से हो जाता है। 14वें दिन से जब बच्चा बनता है उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर डे 1 2 सेल, 4 सेल, फिर एक अंगूर का गुच्छा, फिर एक पानी की थैली ब्लास्टोसिस्ट, और छठे दिन आके बच्चा बच्चेदानी के अंदर ठहरता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जड़ पकड़ता है बच्चा। जब यहाँ पे जड़ पकड़ता है तो कई बार 1-2 बार दाग लग जाता है लेडी को, तो आप घबराएं नहीं, ये ना सोचें कि अगर दाग लगा है तो आपको अबॉर्शन ही होगा। तब भी आप इस बच्चे को संभाल सकते हैं। दाग लगता है तो आप डॉक्टर पे अवश्य जाएं। उसके बाद जब आपको पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो बच्चे की अंदर थैली बनती है। पहले महीने में पहले 4 हफ्ते में थैली बनती है, उसमें छोटा सा बच्चे का एक गुच्छा बनता है। और छठे हफ्ते से में ही बच्चे की धड़कन आ जाती है। छठे हफ्ते में धड़कन आने के साथ साथ अगले 4 हफ्ते में बच्चे की बाजू और टांगे, आंखें, सिर और स्पाइन ये सब बनना शुरू हो जाता है। 12वें हफ्ते में आते आते तक बच्चे की आंख, नाक, कान, पूरी टांगे, बाजू, हाथ, पैर, लेंस सब बनते हैं। और इसके बाद जो छठा महीना है तब बच्चे के फेफड़े बन जाते हैं, लेकिन फेफड़ों में पानी होता है और वो सांस लेने के लायक नहीं होते। तो धड़कन जरूर चलेगी बच्चे की जब बच्चा बाहर इनकेस पैदा हो जाए, लेकिन वो बाहर आकर सांस नहीं लेता। बच्चे के फेफड़े पकते हैं जाके 9वें महीने में, जब वो पैदा होने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पूरे के पूरे 9 महीने माँ के पेट में रहे। अब रिस्क प्रॉब्लम कब आती है? क्योंकि जब बच्चा घूमना शुरू करता है 5वें महीने में, माँ को पता चलना शुरू होता है बच्चा घूमना शुरू हो जाता है, उसके सिर पे हल्के हल्के बाल आते हैं और 8वें महीने तक आते आते जो बाल हैं वो पूरे बन जाते हैं। बच्चा जो सुनना शुरू करता है वो 7वें महीने में सुनना शुरू करता है, अपनी पलकें झपकानी शुरू करता है। जब भी बच्चा घूमना शुरू करेगा, कभी तो वो उसका सिर ऊपर, कभी सिर साइड पे, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी उल्टी, कभी लेफ्ट, इस तरीके से घूमता रहेगा। लेकिन इससे माँ को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का अगर बच्चा 9वें महीने तक ऊपर नीचे इधर उधर होता रहे तब कोई दिक्कत नहीं है। 9वें महीने में या तो सिर नीचे होगा, या उसके पैर नीचे होंगे, या उसकी स्पाइन होएगी। तो आप रेगुलर डॉक्टर को दिखाएंगे। इससे पहले कि आपको दर्द लगे, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस पोजीशन में है, ताकि आपको जब डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो आपको ध्यान देने की योग्य बात है कि जो ओलनान है बच्चे की, वो 12 हफ्ते के बाद बनती है। तब तक सिर्फ जो माँ के अंडेदानी ही बच्चे को संभालती है। तो कई बार क्या इस हार्मोन की कमी की वजह से भी बच्चा बारी बारी गिर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हार्मोन की सपोर्ट बच्चे को मिले। और कई बार क्या है, ये जो ओलनाल होती है अपनी जगह से नीचे होती है, बच्चेदानी के मुंह पे होती है, और लेडी को दाग लगता रहता है। तो इससे बहुत उसे सावधानी रखनी है ताकि उसको इसकी प्रॉब्लम थैली को ना हो। इसके अलावा एक चीज़ और जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आपस में संबंध करें
तो आदमी का जो पार्ट अगर अंदर जाए तो वो निरोध अवश्य इस्तेमाल करें, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो बच्चेदानी का मुंह है, अगर ये टाइम से पहले खुल जाएगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर टाइम से पहले बच्चा पैदा होगा, फेफड़े कच्चे होते हैं और वो बाहर आके सांस नहीं ले पाते। तो ये जितना भी एक सफ़र है एक लेडी का, जो एक लड़की से माँ बनने का है ताकि उसको स्वस्थ शिशु मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने साइकिल को फॉलो करते हुए डे 1 से लेके 12वां 17वां दिन सबसे ज़रूरी दिन हो गया। पहले महीने में ज़रूरी है कि वो ऐसी कोई भी दवाई या एक्सरे वगैरह ना करवाए जिसकी वजह से बच्चे को अंदर दिक्कत हो जाए। 5वें महीने में बच्चा घूमना शुरू करता है। अगर उसका बच्चा नहीं घूमता तो उसको डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करना है। अगर उसको बच्चे में कभी दाग लगे, कभी उसका पानी पड़ जाए, कभी उसको ऐसे लगे कि बच्चे की ग्रोथ कम है, तो अपने डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें ताकि वो एक हेल्दी और स्वस्थ बच्चा पैदा करे।